के हेडलाइंस पर। भाजपा की ओर से गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के प्रधान कार्यालय में किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश महामंत्री सरोज सिंह ने भाजपा के घोषणा पत्र की दी विस्तृत जानकारी। कहा, जारी घोषणा पत्र मोदी जी का है अगले 5 साल की गारंटी। जिला कांग्रेस कार्यालय में राज्य में आहूत होने वाले उल गुलान रैली को लेकर की गई बैठक। लोकसभा और गांडी विधानसभा उपचुनाव को लेकर की गई चर्चा। सभी प्रखंडों से रैली में सैकड़ों की संख्या में लोग कैसे पहुंचे, उस पर हुई मंथन। पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन पहुंची गांडी। विभिन्न कार्यक्रमों में हुई शामिल। आदिवासी परंपरा से इनका किया गया स्वागत। इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का किया आह्वान। और डीसी ऑफिस सभागार में जन शिकायत व इंटरनल ट्रेनिंग सिस्टम की हुई समीक्षा। उपायुक्त ने की अध्यक्षता। जन शिकायत पोर्टल पर शिकायत लंबित न हो, इसको लेकर संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गांधी चौक स्थित एनडीए के लोकसभा प्रधान कार्यालय में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस मौके पर पार्टी के झारखंड प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह मुख्य रूप से उपस्थित हुए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपा की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए जारी किए गए संकल्प पत्र की विस्तृत जानकारी दी। कहा कि भाजपा की ओर से जारी किए गए संकल्प पत्र जनता की राय लेकर तैयार किया गया है। कहा कि यही संकल्प मोदी जी की गारंटी है। जारी घोषणा पत्र गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित है। सरोज सिंह ने कहा कि घोषणा पत्र में देश का विकास मुख्य बिंदु है। अगले 5 वर्षों तक गरीबों को मुफ्त में अनाज, बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था, महिलाओं के लिए लखपति दीदी बनने का लक्ष्य है। साथ साथ किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और मध्यम वर्ग के विकास के लिए जिक्र किया गया है। कहा, जारी संकल्प पत्र निश्चित तौर पर एक नया भारत का संकल्प है और इसी संकल्प पत्र के अनुसार भाजपा सरकार 2024 का परिणाम घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करेगी। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, आपसी जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव, मीडिया प्रभारी कामेश्वर पासवान, भाजपा जिला उपाध्यक्ष सदानंद राम, कार्यालय प्रभारी ज्योति शर्मा, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य मनोज संघाई आदि मौजूद थे। मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने कल संकल्प पत्र जारी किया है आने वाले समय के लिए और देश की जनता से राय लेकर के यह संकल्प पत्र तैयार किया गया है और यह संकल्प ही मोदी जी की गारंटी है। लोगों का संकल्प ही मोदी का गारंटी है उसे पूरा करने का। इस संकल्प में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, गुड गवर्नेंस और गरीब कल्याण, ये 3 महत्वपूर्ण विषय हैं और कि इस 3 विषय को लेकर के यह संकल्प पत्र पूरा है। जिसमें गरीब, युवा, किसान, महिला को ध्यान में रख करके ये संकल्प पत्र तैयार किया गया है और ये संकल्प पत्र जो है आने वाले समय में भारत को आगे ले जाना, भारत को आत्मनिर्भर बनाना सभी क्षेत्रों में और भारत को मजबूत करना और गुड गवर्नेंस और दुनिया में भारत की पहचान बनी रहे, दुनिया में भारत देश दुनिया में नंबर 1 हो, इसके ध्यान में रख करके यह संकल्प पत्र तैयार किया गया है और यह मोदी जी की गारंटी है। इसे आगे जो है इसको आगे समय में पूरा करेंगे। आपने देखा होगा पिछले दिनों सरकार कहां से कहां अर्थव्यवस्था में 11वें से लेकर के 5वें स्थान पर आ गई देश को। गरीब कल्याण के कितने काम हुए और इंफ्रास्ट्रक्चर के पुल पुलियों से लेकर के हाईवे, नेशनल हाईवे, रेलवे का जितना विकास हुआ, इसको आगे बढ़ाने का संकल्प सरकार ने लिया है। जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक सोमवार को बक्सिटी रोड स्थित जिला कार्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस के अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष शाहजादा अनवर उपस्थित थे। मौके पर राज्य में होने वाले
उल-गुलान रैली की सफलता पर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि कोडरमा, गिरिडीह लोकसभा और गांडे विधानसभा उपचुनाव में जो गठबंधन के प्रत्याशी है उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए संगठन के कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह ने कहा कि 21 अप्रैल को राज्य के प्रभात तारा मैदान में उल-गुलान रैली में जिले के सभी प्रखंड से सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे। रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उपस्थित रहेंगे। यहाँ बैठक में नरेश वर्मा, उपेंद्र सिंह, मंजू कुमारी, दुर्गा शर्मा, विमल सिंह, अशोक विश्वकर्मा, मनोज राय, नागेश्वर मंडल, गंगाराम टुड्डू, निजाम, निरंजन राय, अभिनंदन सिंह, जेएमएम से सुमन सिन्हा, माले से राजेश सिन्हा सहित कई लोग उपस्थित थे। आसन लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिला गिरिडीह कांग्रेस कमेटी की आज फुल बॉडी की मीटिंग रखी गई, जिसमें हमारे गठबंधन के लोग भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज हम इस बात पर यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि कोडरमा संसदीय क्षेत्र से और गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से जो हमारे गठबंधन इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट हैं उनकी जीत को कैसे सुनिश्चित करना है, कैसे हमको बूथ मैनेजमेंट करना है, कैसे हमको कोऑर्डिनेशन समन्वय हमको बनाना है। तो इन चीज़ों पर हमारी विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि गठबंधन जो है वो सिर्फ कागज़ों पर ही नहीं रहेगा, बल्कि इस गठबंधन को हम ज़मीन पर एग्जीक्यूट करने का काम करेंगे। बूथों से लेकर के पंचायत और प्रखंडों में भी जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं इंडिया अलायंस में, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, माले, राजद, ये सारे हम लोग एक साथ मिल करके किस प्रकार से हम लोग पूरी मजबूती के साथ बूथों में हमारे लोग रहें, इस पर हम लोगों ने रणनीति बनाने का काम किया है। और बाकी जो चुनाव अभियान है उसको हम लोग बेहतरीन समन्वय के साथ चलाने का काम करेंगे। साथ ही साथ अभी 21 तारीख को 21 अप्रैल को जो एक बड़ी कार्यक्रम आहूत की गई है प्रभात तारा मैदान में, जो बड़ी रैली इंडिया अलायंस की, उस रैली में भी कार्यकर्ता और आम जनों को कैसे हम लोग को ले जाना है, इस मामले में हम लोगों ने यहाँ पे सार्थक चर्चा की। आज हमारे बीच इस बैठक में इस प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष जनाब सायदा अनवर साहब, जो इस जिले के संगठन के प्रभारी भी हैं। बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि हमारे जो इस जिले के 2 लोकसभा जो पड़ते हैं, कोडरमा और गिरिडीह और गांडे का उपचुनाव, हमने कार्यकर्ताओं के हमारे प्रभारी महोदय और इस अध्यक्ष जी ने कहा है कि किस तरह से हम लोग काम करना है टीम वर्क के साथ, गठबंधन के साथियों के साथ। और आगामी 21 अप्रैल को जो प्रभात तारा रांची में हमारे गठबंधन के जो देश भर के जो हमारे नेता, लगभग 28 नेता उस रैली में वहाँ पर मौजूद रहेंगे। उसकी तैयारी को लेकर सभी प्रखंडों के साथ हमारी बैठक हुई है और पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग गठबंधन दल का पालन करेंगे। हम लोग जरा सा ही मलाल नहीं कि सीट कोडरमा कांग्रेस की थी या गिरिडीह कांग्रेस कभी हम लोग लड़ा करते थे, यहाँ भी हम लोग इच्छा थी, लेकिन हम लोग सभी कार्यकर्ता जब पार्टी ने और गठबंधन ने तय कर लिया कि हमारे उम्मीदवार चैनल से गिरिडीह लोकसभा से मथुरा महतो होंगे, कोडरमा से हमारे माले के विधायक बगुदर से विनोद सिंह जी होंगे और गांडे के उपचुनाव में हमारी कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन जी की पत्नी है, वो रहेंगी। तो हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ इस बैठक में एक फरमान हमारे कार्यकारी अध्यक्ष ने दिया है कि अपनी ईमानदारी दिखाने गठबंधन के साथियों, चूँकि अंतिम चुनाव नहीं है, आगे भी कई चुनाव होते हैं, राजनीति का कोई अंतिम पड़ाव नहीं होता है, हमेशा एक कार्रवाई लगातार चलती रहती है, जबकि आपके जीवन है। हम लोग उस सोच के साथ हम लोग ये काम करेंगे और निश्चित रूप से 4 जून का जो चुनाव का रिजल्ट जब घोषणा होगी, एक भाजपा को लगेगा कि 400 पार में ये क्या हो रहा है, उनको झटका इस गिरिडीह और कोडरमा लोकसभा से निश्चित रूप से मिलेगी। तो पूरा हम लोग को भरोसा। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन सोमवार को गांडे पहुंची और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुई। इस क्रम में वह सर्वप्रथम गांडे के दासरी पंचायत के मरगोडी गांव में झारखंड आंदोलनकारी नेता रहे धनेश्वर मंडल के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी एवं उन्हें नमन किया। इसके बाद गांडे के जोरा आम स्थित झामुमो के नेता रहे बसंत पाठक के समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि देकर नमन किया।
उसके बाद गांडे के मेदनीसारे पंचायत के खंभाटाण गांव स्थित झामुमो के अगुआ नेता रहे गिरीश चंद्र किस्कू के समाधि स्थल के बगल मैदान में आदिवासी समाज के द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम में भाग लिया और समाज के लोगों की स्थिति परिस्थिति से अवगत होने को लेकर समाज के परंपरागत स्वशासन व्यवस्था के अगुआगन मांझी, प्रामाणिक, जोग मांझी, नायकी, गोड़ेत, कुडूम, नायकी व परनैत आदि सहित समाज के अन्य कई महिला व पुरुषों से आपस में संथाली भाषा में संवाद किया एवं समाज की बेहतरी के लिए सकारात्मक पहल करने की बात कही। उसके बाद गिरीश चंद्र किस्कू के समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि देकर उन्हें नमन किया। मौके पर आदिवासी समाज के लोगों ने पारंपरिक तरीके से श्रीमती सोरेन का स्वागत किया। मौके पर पंचायत मुखिया दशरथ किस्कू, हीरालाल मुर्मू, जिला सचिव महालाल सोरेन, जिला परिषद सदस्य हेंगामुनि मुर्मू, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष चांदमल मरांडी, पूर्व जिला परिषद सदस्य बबली मरांडी, सोनातन चौड़े, उप प्रमुख किशोर मुर्मू, प्रेमचंद्र मुर्मू, महालाल हेम्ब्रम, शिबू सोरेन, विनोद हेम्ब्रम, नंद किशोर किस्कू, निकोलस टुड्डू, दिविसर सोरेन सहित आदिवासी समाज के कई महिला व पुरुष उपस्थित थे। वहीं गांडे दौरा में उनके साथ गांडे के पूर्व विधायक सह राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, गिरिडीह सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू, भैरव वर्मा, मुखिया अमृतलाल पाठक, दिलीप मंडल, सुलेमान अंसारी, मोहम्मद आलम, मोहम्मद सफ़ा, राजेश सिंह आदि लोग इनके साथ चल रहे थे। डीसी ऑफिस सभागार में सोमवार को उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में बैठक कर जन शिकायत व इंटरनल ट्रेनिंग सिस्टम की समीक्षा की गई। बैठक में उपायुक्त ने विभागवार जन शिकायत व इंटरनल ट्रेनिंग सिस्टम की समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन शिकायत पोर्टल पर किसी भी प्रकार की कोई शिकायत लंबित नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही अधिकारी समय समय पर जन शिकायत व इंटरनल ट्रेनिंग सिस्टम को भी चेक करें और निर्धारित समयावधि में ही शिकायत को हल करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा उपायुक्त ने सभी कार्यालय प्रधान को सख्त निर्देश दिया कि जन शिकायत व इंटरनल ट्रेनिंग सिस्टम के तहत प्राप्त आवेदनों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करें। बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, उप नगर आयुक्त, सभी कार्यालय प्रधान, जिला स्तरीय समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। आपके शहर गिरिडीह में खुलने जा रहा है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 24 घंटे बिजली, पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन मैरिज हॉल। उद्घाटन मौके पर पहले 10 बुकिंग पर 5,000 रुपए का विशेष छूट दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ, कॉन्टैक्ट शॉर्टली। हमारा पता जयपुरिया गार्डन, 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी मेन रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह, या स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें 8619856236 9199105844। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ WhatsApp के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद, ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। सहारा मेडिसिन की नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स। जी हाँ, आपने सही सुना। गिरिडीह धनबाद मेन रोड बरवाडे स्थित सहारा मेडिसिन 20 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य सेवा शहर के लोगों को अनावरत रूप से देते आ रहे हैं। अब आपकी सेवा में नई पेशकश
सहारा ऑप्टिकल्स, जहां आपको मिलता है पावर चश्मा, एक से बढ़कर एक नई डिजाइन के सनग्लासेस, चश्मे एवं चश्मे के शौकीन हर किसी के लिए फैशनेबल चश्मा उपलब्ध है। साथ ही आपकी आंखों का विशेष ख्याल रखते हुए एक्सपर्ट के द्वारा चश्मे का पावर चेक करने की सुविधा के साथ शहर के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा समुचित नेत्र चिकित्सा की भी सुविधा दी जा रही है। इतना ही नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस, इंपोर्टेड फ्रेम, कलर लेंस, गॉगल्स के फुल रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर लाइट से शीशे की क्वालिटी चेक करने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर ना करें, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ चश्मे के लिए पधारें और मात्र 15 मिनट में चश्मा बनवाएं। डॉक्टर कुलदीप नारायण से आंखों का इलाज के लिए संपर्क करें या इस नंबर पर कॉल करें 7004336154 और 9835768410। हमारा पता सहारा ऑप्टिकल्स, बुढ़िया खाद मोड़ के निकट, गिरिडीह धनबाद रोड में, बरवाडी गिरिडीह। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रेस लकड़ा की अध्यक्षता में डीसी ऑफिस में सोमवार को FST, SST, VST, VVT की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक लोकसभा चुनाव और गांडी विधानसभा उपचुनाव को लेकर की गई। बैठक में उक्त टीमों को उनके कार्य एवं दायित्वों से विस्तार से अवगत कराया गया। साथ ही CBGL ऐप के माध्यम से ऑनलाइन रिपोर्टिंग का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं स्वच्छ चुनाव संपन्न कराने के लिए हम कृत संकल्पित है। चुनाव कार्यों के सफल संचालन में आम लोगों की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने उक्त टीमों के कार्य व दायित्वों की चर्चा करते हुए निर्देशित किया कि कार्यशैली में तब्दीली लाकर सघन वाहन जांच चलाया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि उड़न दस्ता एवं स्थैतिक निगरानी टीम नकदी का अवैध आदान प्रदान, शराब वितरण या अन्य कोई संदेहास्पद वस्तुओं जैसे मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए प्रयोग में लाई जा रही हो, उसका पता लगाकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। जांच की समस्त प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही निर्देश दिया गया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत सार्वजनिक स्थलों एवं व्यक्तिगत दीवारों पर राजनीतिक दलों से संबंधित पोस्टर, बैनर, दीवार लेखन लगे झंडे का अनुमति पत्र का अवलोकन कर सत्यापन आवश्यक रूप से करें। सभी टीम को सक्रिय रूप से अपने कार्य दायित्वों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बताया गया कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, उप नगर आयुक्त, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी समेत सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारी व प्रभारी पदाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
उपासना का 4 दिवसीय महापर्व चैती छठ उदयमान सूर्य को अर्घ अर्पण के साथ ही सोमवार को समाप्त हो गया। इस दौरान अर्घा घाट समेत विभिन्न छठ घाटों में अर्घ अर्पण किया गया। बताया गया कि शुक्रवार को नहाए खाए और शनिवार को खरना के बाद व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया था। अंतिम दिन सुबह होते ही डाली लेकर व्रती के साथ लोग छठ घाट पहुंचे, जहां व्रती स्नान कर भगवान भास्कर के आराधना की, जिसके बाद डाली में दीप जलाकर दूध और जल से अर्घ अर्पित किया गया। इस दौरान पूरा माहौल भक्तिमय नजर आया। छठ घाटों पर भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं नगर पुलिस भी घाटों में सुरक्षा में तैनात नजर आई। वहीं छठ पूजा समिति के लोग भी पूरी व्यवस्था को दुरुस्त रखने में लगे हुए थे। इस दौरान विद्यार्थी परिषद समेत कई संगठनों की ओर से निःशुल्क दूध वितरण केंद्र भी बनाया गया था। कुल मिलाकर खूब भक्ति, आस्था और उत्साह के साथ चैती छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान संपन्न हो गया। गिरिडीह के बस स्टैंड में अहले सुबह एक पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। पिकअप वैन में टमाटर लोड था। घटना के बाद सड़क पर टमाटर बिखर गया। स्थानीय लोगों में टमाटर लूटने की होड़ मच गई। मौके पर कोई बाल्टी लेकर तो कोई थैली या बर्तन लेकर, जिसको जैसे समझ आया, टमाटर लूटने में मशगूल दिखे। घटना की कुछ ही देर में लोगों ने आधे से ज्यादा टमाटर लूट लिया। घटना की जानकारी पाते ही नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। बताया गया कि घटना के बाद वाहन मालिक के द्वारा वाहन को मौके से हटवा लिया गया। कौन सी टेंशन नहीं कितना बजे पलटी किया? 2 बजे रात में। कहाँ से आ रहे थे? कलकत्ता से। जाना कहाँ था? पटना। गाड़ी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की एक बैठक बरगंडा स्थित विश्वनाथ सार्वजनिक काली मंडप मंदिर में हुई। बैठक में मुख्य रूप से रामनवमी उत्सव की तैयारी को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान बड़ा चौक में विश्व हिंदू परिषद के बनाए जाने वाले मंच को लेकर परिषद के लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। बताया गया कि 500 साल के बाद अयोध्या नगरी में आराध्य श्री रामचंद्र जी महाराज के स्थापित होने से पूरे देश में इस रामनवमी पर उत्सव का माहौल है। इसलिए गिरिडीह में भी विश्व हिंदू परिषद रामनवमी का त्यौहार उत्साहपूर्वक मनाएगा, जिसमें सभी शहर वासियों का सहयोग जरूरी है। बैठक में हजारीबाग विभाग मंत्री अनूप यादव, शिव पूजन महतो, उमेश यादव, आशीष चटर्जी, राम किशोर सरन, ज्योति शाह, रविंद्र स्वर्णकार, आशीष रजक आदि मौजूद थे। आज विश्वनाथ मंदिर में, माँ दुर्गा के प्रांगण में और शंकर भगवान के प्रांगण में आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का एक बैठक संपन्न हुआ। इस बैठक निमित्त पूरे भारतवर्ष के साथ साथ पूरे झारखंड में और झारखंड के साथ गिरिडीह जिले में सभी प्रखंडों में, सभी पंचायतों में, सभी ग्रामों में राम उत्सव मनाया जाएगा। बड़ा हर्ष का विषय है कि 500 साल संघर्ष के बाद भगवान श्री राम जी का मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हेतु कंप्लीट बनाया गया। उस मंदिर के निर्माण हेतु इस विषय पर हम लोग एक चर्चा करते हुए विषय रखते हैं कि भगवान श्री राम का आचरण को ही हमें ग्रहण करना है। भगवान श्री राम का जो अपने भाई के प्रति जो आदर था, अपने समाज के प्रति जो आदर थे, अपने शासन के प्रति जो उनका आदर था, अपने पिता के प्रति आदर था। जो बेटा अपने माँ के कहने पर 14 साल का वनवास चला जाए, ऐसे भगवान श्री राम के आचरण को ग्रहण करने के लिए हम सभी को इस पर विचार करना चाहिए। और राम राज की जो कामना हम लोग करते हैं, राम राज की कामना तभी संपूर्ण होगा जब तक भगवान श्री राम का आचरण सनातन धर्म मानने वाले सभी को ग्रहण करना पड़ेगा। जय श्री राम। इस बार बड़ा चौक में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से बड़ी भव्यता के साथ मंच की तैयारी चल रही है और जो 500 वर्षों के बाद जो मंदिर का निर्माण हुआ है
इस निर्माण को लेके हमारे पूरे भारत। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोड़ी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955
152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रामनवमी पर्व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर नया परिसदन भवन में सोमवार को अनुमंडलीय स्तरीय बैठक की गई। बैठक में सदर विधायक दिव्य कुमार सोनू, उपनगर आयुक्त विशालदीप खलको, एसडीपीओ विनोद रवानी, गिरिडीह गांडे और बेंगाबाद बीडीओ, सीओ, नगर थाना इंस्पेक्टर साह प्रभारी, मुफस्सिल इंस्पेक्टर साह थाना प्रभारी, पचम्बा थाना इंस्पेक्टर पचम्बा प्रभारी, बेंगाबाद थाना प्रभारी, गांडे थाना प्रभारी समेत सभी विभाग के पदाधिकारी और रामनवमी कमेटी के लोग मौजूद थे। मौके पर गिरिडीह विधायक दिव्य कुमार सोनू ने कहा, रामनवमी को लेकर सभी विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। सारी तैयारियों की समीक्षा की गई। शहर के हर क्षेत्र में बिजली पानी की व्यवस्था कराने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि सारे पदाधिकारियों ने कहा कि रामनवमी का त्योहार सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराया जाएगा। उपनगर आयुक्त विशालदीप खलको ने कहा कि रामनवमी के दिन शाम 3 बजे से रात 11 बजे तक बिजली कटी रहेगी। शहर के आम नागरिकों से आग्रह किया गया है कि सभी सौहार्दपूर्ण माहौल में रामनवमी का त्योहार संपन्न कराने में मदद करें। दिनांक 15 अप्रैल 2024 आगामी रामनवमी का जो पर्व है वो 17 तारीख को मनाया जाएगा और उसके मद्देनज़र यहाँ पे अनुमंडल गिरिडीह सदर में सभी पुलिस पदाधिकारी और सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई थी। ये इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए क्योंकि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट राइट नाउ यहाँ पे प्रभावी है अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि अभी लोकसभा इलेक्शंस भी ऑनगोइंग है और इसी क्रम में सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। हम लोगों ने सभी अफसर इंचार्ज से सभी सेंसिटिव लोकेशंस की मैपिंग करवाई है। एडिशनल डिप्लॉयमेंट जहाँ पे ड्रोन्स और वीडियोग्राफर्स की आवश्यकता है वो प्रोविजनिंग उसकी कर ली गई है। सभी अखाड़ा और जो भी निर्धारित रूट हैं उनका भौतिक रूप से सत्यापन किया जा चुका है। मुख्य रूप से जो भी लो हैंगिंग या लूज़ वायर्स हैं उनके लिए स्पेसिफिक डायरेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को दिए गए हैं। इसके अलावा जहाँ पर भी कोई डेब्रिस या बिल्डिंग मटेरियल या इस तरह का कोई भी प्रोजेक्टाइल जो कि बाद में यूज़ किया जा सकता है प्रशासन के खिलाफ या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ख़राब करने के लिए उनको क्लियर करवाए जा रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सभी लोगों से सहयोग मांगा अपेक्षित है और गिरिडीह के नागरिकों ने और सभी समितियों ने इस बात का अश्योरेंस दिया है। हमारे साथ बहुत प्रबुद्ध नागरिक भी थे जिन्होंने अपने सजेशन दिए हैं, उस पर अमल किया जा रहा है। पानी की व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी और जहाँ जहाँ पे टेम्प्रेरी इल्यूमिनेशन है वो सारी व्यवस्था की जा रही है और आमजनों से जिला प्रशासन गिरिडीह और राज्य सरकार ये अनुरोध करती है कि इस पूरे पर्व को पूरे हर्षोल्लास और पूरी गरिमा के साथ मनाएं। नए परिसदन भवन में शांति समिति की एक बैठक की गई। रामनवमी को बेहतर तरीके से मनाने के लिए सारी तैयारियों की समीक्षा की गई। सारे पदाधिकारियों ने एक स्वर में इस बात के प्रयास का आश्वासन दिया है कि 17 तारीख रामनवमी का त्यौहार बहुत सौहार्दपूर्ण धार्मिक आस्था के मद्देनज़र बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा और निश्चित रूप से 18 तारीख के अखबार में गिरिडीह जिले की रामनवमी का सौहार्दपूर्ण से मनाए जाने का जिक्र होगा। यह बात हमारे पदाधिकारियों के द्वारा आश्वस्त किया गया है, रामलीला कमेटियों के द्वारा, रामनवमी कमेटियों के द्वारा आश्वस्त किया गया है और हम बहुत आशान्वित हैं कि 17 तारीख बहुत अच्छे से गुजरेगा। पूरी धार्मिक आस्था के साथ रामनवमी का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। गांडे के गिरिनिया मोड़ स्थित आम बगान में ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। यहां राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद और कोडरमा लोकसभा प्रत्याशी विनोद सिंह अतिथि के तौर पर शरीक हुए। वहीं इस दौरान 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुव देव पंडित, हाजी उस्मान, झामुमो नेता प्रमोद राम, झामुमो नेता सराठ सुरेंद्र रवानी, माली नेता राजेश यादव, माली नेता राजेश सिन्हा, मोहम्मद शमशेर, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद जाकिर हुसैन, मुफ्ती मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद इनामुल, निसाब अहमद, मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद अख्तर, उप मुखिया मोकीम अंसारी, उप मुखिया मोहम्मद शमशेर, गुलाम मंडल, मोहम्मद जाहिर सहित झामुमो के कई कार्यकर्ता व मुस्लिम समुदाय के दर्जनों लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का अध्यक्षता पंचायत मुखिया मोहम्मद अकबर अंसारी व संचालन मोहम्मद आलम एवं मोहम्मद शमसुद्दीन ने संयुक्त रूप से किया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथियों समेत अन्य अतिथियों का स्वागत फूल माला पहनाकर किया गया।
उसके बाद कई ने मंच को संबोधित करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। वहीं इसके पश्चात कॉमरेड विनोद सिंह व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद ने सबको ईद की ढेर सारी बधाई पेश की। मौका है मिलने जुलने का, भाईचारगी का पैगाम, प्यार मोहब्बत का पैगाम और साथ साथ कल का सरहुल का कार्यक्रम और आज बहुत महत्वपूर्ण दिन बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती, संविधान जिन्होंने आप सबों का आशीर्वाद, प्यार मोहब्बत सबका रहा, यहाँ के लोगों का। तो हमारा दोनों सीट हम लोग निकालेंगे, लोकसभा भी और असेंबली जो बाई इलेक्शन है वो भी। मैडम कल्पना सूरन जी आप जानते हैं, वही कई दौरा कर भी चुकी हैं और कल परसों दिन और फिर उनका दौरा है। इसलिए हम लोग अपनी लड़ाई में कहीं पर भी किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं रखेंगे और निश्चित रूप से हम लोग फतह हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। पहला तो संदेश यही है कि आज 14 अप्रैल भी है, अम्बेडकर साहब का भी जयंती है। हम संविधान को भी याद कर रहे हैं और अभी अभी ईद बीता, ईद की मुबारकबाद के साथ हम लोग हैं। सरहुल अभी बीता और अभी रामनवमी का भी जो है त्यौहार चल रहा है। तो ये जो भारत की है विविधता में एकता, पूरी सारी चीज़ें तोड़ी जा रही हो, मरोड़ी जा रही हो। खास करके झारखंड जो राज्य अलग हुआ, जहाँ लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी जो है शासन में रही, सत्ता में रही और झारखंड के लिए सबसे हानिकारक साबित हुई। आज जो भाजपा के साथ हैं वो भ्रष्टाचार मुक्त हैं, जो भाजपा के खिलाफ हैं वो भ्रष्टाचार युक्त हैं। तो इस बार के इस चुनाव में गांडे विधानसभा ही नहीं, कोडरमा लोकसभा ही नहीं, झारखंड के तमाम सीटों पे जो है, जो इस देश की विविधता को, इस देश के सतरंगीपन को प्रतीक करते हैं, इंडिया गठबंधन के तमाम प्रत्याशियों को जो है वो विजयी बनाए। मंगरोडी के पाटकहरी में श्री श्री 108 हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ को लेकर सोमवार को मंदिर प्रांगण से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में काफी संख्या में महिलाएं और युवतियां सर पर कलश लेकर पीले वस्त्र धारण कर शामिल हुए। इस दौरान युवा और पुरुष वर्ग के लोग हाथों में बजरंग बली के ध्वज लेकर कलश यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान जय सिया राम और जय हनुमान का नारा लगाया गया। ढोल नगाड़े के बीच निकाली गई कलश यात्रा नवनिर्मित मंदिर प्रांगण से जलाशय पहुंची, जहां विधि विधान से ब्राह्मणों ने भगवान वरुण देवता और अन्य देवी देवताओं का पूजन कर कलश में जल भरा गया। इसके बाद पुनः कलश लेकर सभी मंदिर पहुंचे, कलश स्थापित कर पूजा पाठ प्रारंभ किया गया। इस दौरान नवयुवक समिति गरहा टांड की ओर से जल यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के लिए पैदल और शरबत की व्यवस्था की गई थी। इस बाबत अनिल मरिक ने बताया कि आज से पूजा पाठ शुरू हुई। 16 अप्रैल को वेदी और संध्या पूजा, 17 अप्रैल को नवमी तिथि के दिन भगवान बजरंग बली की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा और सुंदरकांड पाठ किया जाएगा। वहीं 18 अप्रैल को पूजन हवन के बाद भंडारा का आयोजन किया जाएगा। यज्ञ के सफल संचालन को लेकर सूरज मरिक, दिलीप मरिक, डब्लू मरिक, सुरेश मरिक, पवन कुमार मरिक, दीपक मरिक, नरेश कुमार मरिक, नीरज मरिक, विक्रम मरिक समेत सैकड़ों की संख्या में लोग और ग्रामीण लगे हुए हैं। श्री श्री 108 हनुमान प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ ग्राम पाठागीर मंगरोडी गिरिडीह शुभ कार्यक्रम। दिन सोमवार सप्तमी कलश यात्रा एवं पूजा पाठ प्रारंभ। दिन मंगलवार अष्टमी प्रातः पूजा पाठ, वेदी पूजा एवं संध्या देव पूजन। बुधवार शुभ नवमी में भगवान हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा एवं पूजा पाठ, संध्या सुंदरकांड एवं महाआरती। दिन गुरुवार दशमी प्रातः पूजन एवं हवन अथवा संध्या भंडारा आयोजन 4 बजे से। जय श्री राम। आज ग्राम गराटा टोला पारबागी हमारे मंगरोडी पंचायत के अंतर्गत टोला पाठागिर में श्री श्री 108 रामचरितमानस यज्ञ का प्रारंभ हुआ और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग गराटा पारबागी पेयजल का व्यवस्था जोर शोर से किया। सभी कमेटी लोग ने उनको हार्दिक पाठागिर कमेटी वाले को, यह कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उनको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और हमारे जितने भी गराटन के नवयुवक समिति पारबागी के हैं
वो भी आप सभी पेयजल शरबत के व्यवस्था में लगे हुए सुबह से इंतजार कर रहे हैं और कुछ ही क्षण में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।